सीटीसी के क्वार्टरली रिजल्ट्स आ चुके हैं Q4 मार्च एंडिंग 2021 के। यहाँ पे हम स्टॉक को आज डिस्कस करते हैं और समझते हैं कि फ्यूचर में इस स्टॉक में क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती है। क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखते हैं तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है दोस्तों, वो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर अगर देखा जाए तो मार्च 2021 का 18,990 लैक्स ऑफ रुपीज़ है और यहाँ पे मार्च 2020 का है 51,310 लैक्स ऑफ रुपीज़ था दोस्तों। तो अगर ईयर ऑन ईयर यहाँ पे प्रॉफिट देखें तो लगभग 1/3 ही रह गया है, लेकिन अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखा जाए तो यहाँ पे 7,808 करोड़ के कंपैरिजन में अभी 10,378 करोड़, मतलब लगभग 30% यहाँ पे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और अभी यहाँ पे अगर देखें तो वैक्सीनेशन भी बहुत अच्छे तरीके से चलती जा रही है, तो डेफिनेटली ये रिजल्ट्स बढ़ेंगे ही, तो इसमें कोई शक नहीं है। तो अभी इस क्वार्टर के हिसाब से कोई भी फैसला लेना यहाँ पे शेयर के बारे में थोड़ा सा मुश्किल होगा, पर मैं कुछ एक पॉइंट आपको दिखाना चाहता हूँ जिससे कि आपको फ्यूचर को समझने में बहुत आसानी होगी। तो दोस्तों ये 6 नंबर का पॉइंट है जिसमें कि दिसंबर 2020 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे 3 करोड़ मोर देन 3 करोड़ यहाँ पे शेयर 3 करोड़ 20 लैक्स शेयर यहाँ पे सेल किए थे बाई OFS। तो दोस्तों गवर्नमेंट यहाँ पे अपनी होल्डिंग कम करती जा रही है। इसके अलावा एक खुशखबरी है यहाँ पे इन्वेस्टर्स के लिए कि 5 रुपीज़ का जो डिविडेंड है वो यहाँ पे आज डिक्लेयर हुआ है। तो फोर्थ कमिंग जो एनुअल जनरल मीटिंग होगी उसमें वो डेट डिसाइड हो जाएगी कि कब वो यहाँ पे शेयर होल्डर्स को मिलना है। दोस्तों अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ जिनसे आपको समझ में आएगा कि हमें शेयर अगर हमारे पास में है तो किस तरीके से हमें इसको यहाँ पे फ्यूचर में इससे डील करना। पहले पॉइंट पे मैं यहाँ पे इस कंपनी की कंपैरिजन करूँगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड से, जो कि BEL है। उस कंपनी के पास में भी एक अपना मोड है दोस्तों, वो सिर्फ और सिर्फ वही कंपनी है जहाँ पे कि बहुत ही सिर्फ डिफेंस सेक्टर में इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट प्रोड्यूस करने वाली देने वाली सिर्फ एक ही वो कंपनी है, उसके पास में भी अपना मोड है। स्टिल अगर आप उसका यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि कितना उसने रेवेन्यू कितना उसने गेन दिया है यहाँ पे, तो इवन 10 ईयर्स में भी आप देखेंगे तो 260% का ही यहाँ पे गेन है, जबकि मार्केट ने देखा जाए तो सेंसेक्स ने 181% का यहाँ पे आपको रिटर्न कमा के दिया है। तो दोस्तों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर आप सेल ग्रोथ देखेंगे तो 5 ईयर की कंपाउंडेड सालाना इसने 14% से ज़्यादा ग्रोथ दिखाया। बट ये क्योंकि कंपनी सरकारी है इसलिए अल्टीमेटली यहाँ पे रिटर्न कम हो ही जाते हैं और आपको 10 ईयर्स में 260% के रिजल्ट्स मिल रहे हैं, जबकि सेल्स में कोई कमी नहीं है। दूसरा पॉइंट मैं आपको LIC से कंपैरिजन करके बताता हूं दोस्तों। तो LIC में अगर आपको मार्केट न्यूज़ में जानकारी रखते होंगे तो ये बहुत ही न्यूज़ यहाँ पे बताई गई थी, न्यूज़ चैनल्स पे भी आई थी कि LIC का मार्केट शेयर जहाँ पे पहले 95% से ज़्यादा हुआ करता था वो अब 70% से भी कम रह गया है। यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स ने बाजी मार ली और धीरे धीरे उनका यहाँ पे शेयर परसेंटेज जो है मार्केट में उनके कस्टमर्स बढ़ते जा रहे हैं। तो दोस्तों ये क्यों है? क्योंकि ये भी एक सरकारी कंपनी है दोस्तों। इसके अलावा और मैं आपको रीज़न बताता हूँ, यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवे हो रहा है दोस्तों। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो रेलवे मिनिस्टर है पीयूष गोयल, उन्होंने ही कहा है कि रेलवे कभी भी प्राइवेटाइज तो नहीं होगी, लेकिन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट यहाँ पे रिक्वायर्ड है इसकी इफिशियंसी इंक्रीज करने के लिए। दोस्तों इसका मतलब क्या होता है? प्राइवेट कंपनीज अल्टीमेटली एंटर हो ही जाएगी ना इस रेलवे में, और कब एंटर होगी? जब यहाँ पे सरकार को इससे मिलने वाले रेवेन्यूज़ कम होते दिखाई देंगे, जैसे कि भारत पेट्रोलियम में हुआ, उसको सेल करना पड़ रहा है। एयर इंडिया में इतने कम हो गए कि उसको सेल भी नहीं हो पा रही। तो अब गवर्नमेंट भी समझदार हो गई है, धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन यहाँ पे बढ़ता जाएगा। प्राइवेटाइजेशन बढ़ने से IRCTC को घाटा क्या है दोस्तों? IRCTC का जो मेन बिजनेस है वो यहाँ पे एक तो ऑनलाइन टिकट बुकिंग है और दूसरा केटरिंग बिजनेस का है तो दोस्तों, और पानी का है। तो पानी में तो आप जानते हैं दूसरे भी ब्रांड्स यहाँ पे है जो कि आप रेलवे स्टेशन से जाके उनका बॉटल वाटर खरीद सकते हो। और केटरिंग में दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग यहाँ पे उसका केटरिंग का खाना खाएं, अपने घर से भी लोग खाना ले जा सकते हैं। तो उन दोनों बिजनेसेस के बारे में तो बात किया करें, लेकिन जो प्राइवेट टिकट बुकिंग का है तो हाँ डेफिनेटली उसमें कंपनी का मोड है। लेकिन दोस्तों फ्यूचर का कुछ कह नहीं सकते हैं। कल को हो सकता है कि पेटीएम यहाँ पे एंटर कर जाए और वहाँ से टिकट बुक होने लगे, यहाँ पे अमेजन एंटर कर जाए, या और भी कोई दूसरा प्राइवेट प्लेयर यहाँ पे एंटर कर सकता है। जैसे कि आप जानते हैं मेक माई ट्रिप, ईज माई ट्रिप, कितनी सारी कंपनीज है जो कि एयरलाइंस के टिकट भी बुक करती है। तो इट्स नॉट ये कोई ऐसा ब्लंडर नहीं होगा कि यहाँ पे
दूसरी कंपनीज आ जाएं और यहाँ पे भविष्य में रेलवे टिकटिंग भी उनसे होने लगे तो यहाँ पे वो शेयर आईआरसीटी से जा सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा दोस्तों प्राइवेट ट्रेन्स भी इंडिया में आपको पता होगा, लखनऊ न्यू दिल्ली तेजस एक्सप्रेस जो कि 17 जनवरी 2020 में इनॉग्रेशन हुआ था और वो प्राइवेट ट्रेन थी पहली यहाँ पे इंडिया में दोस्तों। और प्राइवेट ट्रेन्स भी अब इंडिया में चलने लगे, तो धीरे धीरे रेलवे में भी प्राइवेटाइजेशन बढ़ता जा रहा है। और आईआरसीटीसी के अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें हम यहाँ पे, तो दोस्तों आपको नजर आएगा कि प्रमोटर्स की होल्डिंग 87.40 हुआ करती थी सितंबर 19 में, वो अब मार्च 21 में 67.40% रह गई है। तो प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पे कम हो रही है और पब्लिक की होल्डिंग 12.60 से 14.10, मतलब पब्लिक को शेयर दिए जा रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पे सीधा सीधा यही नज़र आता है कि यहाँ पे सरकार अपनी होल्डिंग कम कर रही है और पब्लिक के पास में ज़्यादा आता जा रहा है। तो सरकारी कंपनियों में बेसिकली कॉमन क्या होता है, कॉमन ये होता है दोस्तों कि ग्रोथ आपको शायद नॉर्मल से ज़्यादा मिल जाए, जैसे कि बीईएल में मिल रही थी थोड़ी बहुत ज़्यादा, बट मेनली ये कंपनीज भविष्य में डिविडेंड पेइंग स्टॉक बन के ही रह जाते हैं। तो अगर आप आईआरसीटीसी में आज निवेशित हैं तो कोई इश्यू नहीं है, बट स्टिल आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स पे इसका ध्यान रखें, सारी न्यूज़ का भी ध्यान रखें और उसके बाद में इसमें निवेशित रहें, क्योंकि ये कंपनी वैसी नहीं कि जिसको लेके आप आराम से चैन की नींद सो सकें। कल को ये आज 2070 पे इसका शेयर चल रहा है, कल को ये होके उससे नीचे भी आ सकता है, 1/3 भी रह सकता है, क्योंकि डिविडेंड देना होगा और सारी चीज़ें भी करनी होगी, न्यूज़ आ सकती है प्राइवेटाइजेशन की और भी कई तरह की न्यूज़ आ सकती है। तो दोस्तों आपको इस तरह की कंपनी पे ध्यान देना होगा। या तो आप इसमें स्विंग ट्रेडिंग कीजिए, क्योंकि अभी जो एनवायरनमेंट बना हुआ है कंपनी मोट रखती है अपना, या फिर आप ऐसा कीजिए कि इस कंपनी को रख के मत भूलिए, इस पर ध्यान रखिए, सारी न्यूज़ को ध्यान रखिए और टाइम से एंट्री और टाइम से एग्जिट कीजिए। यही मेरा मानना था और यही मेरा कहना था दोस्तों। इसी तरह के अच्छे वीडियोज़ में भविष्य में भी बनाता रहूँगा। बने रहिए आपके अपने चैनल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के साथ। धन्यवाद।